हेलो एवरीवन, वेलकम टू AR नर्सिंग क्लासेज। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो अपना है ट्रेकिया। तो ट्रेकिया के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो हम बात करते हैं ट्रेकिया की। जो ट्रेकिया है ये कैसी स्ट्रक्चर होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, यानी कि एक नली के आकार की स्ट्रक्चर होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो जो ट्रेकिया होती है वो क्या होती है? कार्टिलेजिनियस ट्यूब होती है, यानी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जो किसकी मिलके बनती है? अपने कार्टिलेज से मिलके बनती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका फंक्शन क्या करता है। ये कन्वे एयर, यानी कि जो अपनी जो ट्रेकिया है, तो जो हमने एयर कंज्यूम किया है वो लेरिंग्स से कहाँ पहुँचानी है? उसको लंग्स तक पहुँचानी है। तो लेरिंग्स से लेके लंग्स तक जो एयर हमने कंज्यूम किया उसको जो रास्ता प्रोवाइड करवाती है वो करवाती है अपनी ट्रेकिया। तो जो लेरिंग से लंग्स तक पहुँचेगी किसके थ्रू जाएगी? फिर वो आगे ट्रेकिया से आगे किसके थ्रू जाएगी? ब्रोंकाई के थ्रू लंग्स में पहुँच जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसको जो ट्रेकिया है इसका जो सामान्य नाम क्या है? विंड पाइप, यानी हवा का पाइप के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर मैं बात करूँ इसकी लोकेशन की, तो जो ट्रेकिया है ये C6 यानी सर्वाइकल वर्टिब्रा 6 से स्टार्ट होती है और कहाँ जाके ख़त्म होती है? ये T5 तक, यानी थोरेसिक वर्टिब्रा 5th तक क्या हो जाती है? ख़त्म हो जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इसके लेंथ की। तो जो ट्रेकिया है एक नली आकार संरचना है, बेलनाकार संरचना है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो होती है अपनी 10 से 11 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एक्सटर्नल डायमीटर की। तो हमें दो डायमीटर देखेंगे, एक तो एक्सटर्नल डायमीटर और दूसरा इंटरनल डायमीटर। तो एक्सटर्नल डायमीटर का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, ये क्या है? अपना एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो जो आउटर जो ये वाली जगह है, ये यहाँ से लेके आउटर, यानी आउटर लेयर टू आउटर लेयर, तो इसको तो हम क्या बोलेंगे? एक्सटर्नल डायमीटर। तो जो आउटर टू आउटर जो डायमीटर होता है तो वो मेल में और फीमेल में दोनों में क्या होता है? अलग अलग होता है। तो जो मेल में जो डायमीटर होता है एक्सटर्नल डायमीटर वो होता है अपना 2 सेंटीमीटर और फीमेल में कितना होता है? अपना 1.5 सेंटीमीटर। ये जो डायमीटर की मैं बात कर रहा हूँ ये कौन सा डायमीटर है? ट्रांसवर्स डायमीटर, यानी अनुप्रस्थ, तिरछा आधा वाला है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ये डायमीटर है, ये हमने ट्रांसवर्स तो देख लिया, लेकिन अगर हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर देखते हैं, यानी आगे से पीछे की साइड, अगर मालूम है इस पेन को बताऊं तो ये तो हो गया अपना ट्रांसफर और ये वाला कौन सा हो गया? अपना एंटीरो पोस्टीरियर। तो ट्रांसफर की बात हो गई। अब दूसरा है अपना एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जो कितना होता है? अपना 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनल डायमीटर। इंटरनल डायमीटर का मतलब जो इनर सरफेस है, ये जो इनर लेयर है जिसको हम ल्यूमेन के नाम से जानते हैं, तो जो ये इंटरनल सरफेस से लेके इंटरनल सरफेस तक का जो डायमीटर है वो कितना होता है? अपना प्यूबर्टी एज में तो होता है कितना? 12 mm, और 1 साल का जो चाइल्ड होता है उसमें कितना होता है? ये 6 mm होता है। तो जब ये जो ट्रेकिया है कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है, इसमें क्या पाई जाती है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। तो जो रिंग की जो शेप होती है वो कौन सी शेप में होते हैं? C शेप के इसके अंदर क्या पाए जाते हैं? रिंग पाए जाते हैं। और जो रिंग की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 16 से 20, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके रिलेशंस की, कि जो ट्रेकिया है ये किस किस स्ट्रक्चर से इसका संबंध होता है। तो अगर मैं बात करूँ ट्रेकिया के सुपीरियर पोर्शन में, यानी ऊपर की तरफ, तो कौन सी स्ट्रक्चर मिलेगी अपने को? लेरिंग्स, ठीक है। और जो ट्रेकिया इसके इन्फीरियर साइड में क्या मिलेगा अपने को? कारिनी या ब्रोंकाई। कारिनी क्या होता है? देखो, मान लो ये ट्रेकिया है, ट्रेकिया आगे जाके 2 भागों में क्या होती है? डिवाइड होती है। तो जो 2 भागों में डिवाइड होने के बाद जो ये स्पेस हुक लाइक स्ट्रक्चर बनती है, ये क्या कहलाती है? अपनी कारिनी कहलाती है, ठीक है। या फिर हम दूसरा इसका आगे क्या इन्फीरियर पोर्शन में कौन सी स्ट्रक्चर बता सकते हैं? ब्रोंकाई, ठीक है। तो इन्फीरियर में क्या मिलेगा? एक तो कारिनी या फिर ब्रोंकाई बता सकते हैं। अगर मैं बात करूँ इसके एंटीरियर पोर्शन में, यानी कि सामने की तरफ, तो जो ट्रेकिया है इसकी लंबाई कितनी है अपने पास? 10 से 11 सेंटीमीटर। तो एंटीरियर पोर्शन में हम इसमें 2 स्ट्रक्चर देखते हैं, एक तो सुपीरियर पोर्शन में और एक इन्फीरियर पोर्शन में। तो एंटीरियर में जो ऊपर की तरफ जो स्ट्रक्चर पाई जाती है वो क्या है? इस्चमस ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी थायराइड ग्लैंड पाई जाएगी। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड आया है इस्चमस। इस्चमस का मतलब क्या होता है? तो जो थायराइड ग्लैंड है वो कैसी होती है? कुछ इस आकार की होती है। तो जो थायराइड ग्लैंड का जो नैरोविंग पार्ट है, ये वाला, ये नैरोविंग पार्ट क्या कहलाता है? इसका इस्चमस, यानी जो सकरा पार्ट है ये कहलाता है इस्चमस। तो जो ट्रेकिया है इसके एंटीरियर साइड में ऊपर की तरफ थायराइड ग्लैंड का ये इस्चमस पार्ट होता है। लेकिन अगर मैं नीचे की तरफ बात करूँ, एंटीरियर साइड में ही नीचे की तरफ, तो क्या पाई जाती है? अपने आर्च ऑफ अरोटा, यानी जो अरोटा आर्च बनाती है
वो स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोस्टीरियर साइड में। जो ट्रेकिया है इसके पोस्टीरियर साइड में कौन सी स्ट्रक्चर होगी? तो जो ट्रेकिया की पोस्टीरियर साइड में जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? अपनी ईसोफेगस होती है। और अब बात करते हैं लेटरल साइड में, दाएं साइड और बाएं साइड में। तो दाएं और बाएं साइड में ऑब्वियस है क्या मिलेंगे? लंग्स मिलेंगे, लेकिन साथ में लोब्स ऑफ थायराइड ग्लैंड, यानी जो ये थायराइड ग्लैंड है ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या कहलाते हैं? इसके लोब कहलाते हैं। तो ट्रेकिया के एक तरफ क्या मिलेगा? राइट लोब, और एक तरफ क्या मिलेगा? लेफ्ट लोब। तो ये हो गया इसके रिलेशन की बात। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं जो ट्रेकिया है इसकी स्ट्रक्चर की। जैसा कि मैंने अभी आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, जो ट्रेकिया है ये क्या होती है? सी शेप्ड के रिंग से मिलके बनती है। तो कितने रिंग होते हैं? वो 16 से 20। तो जो सी शेप के जो रिंग है ये क्या होते हैं? तो ये क्या होते हैं? कार्टिलेज होते हैं। सी शेप के रिंग क्या होते हैं? कार्टिलेज। और कार्टिलेज में कौन सा कार्टिलेज होते हैं? ये हाइलिन कार्टिलेज से मिलके जो सी शेप के रिंग है वो बने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो ट्रेकिया है इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कितनी लेयर से मिलके बनती है। अगर मैं बताऊं तो जो लेयर्स होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। लेयर्स कितनी होती है? 4। पहले हम बात करते हैं म्यूकोसा, लेकिन मेनली हम 3 लेयर पढ़ते हैं, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ आपको एक चौथी लेयर भी क्या होती है इसमें पाई जाती है। तो फर्स्ट वन अपनी म्यूकोसा। हम जो लेयर की बात कर रहे हैं ये इनर टू आउटर जा रहे हैं। तो जो म्यूकोसा लेयर है वो सबसे कौन सी लेयर है? इनर लेयर, यानी अंदर वाली, सबसे अंदर वाली लेयर है। इसका जो फॉर्मेशन करता है वो कौन सा टिश्यू करता है? स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू करता है। ठीक है, तो जो सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू यहाँ पे क्या काम करता है, क्यों पाया जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो ट्रेकिया है ये क्या करती है? एयर को कन्वे का काम करती है। तो अगर जो नोज के द्वारा जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे अगर वहाँ पे अरेस्टेड नहीं होते हैं, वहाँ पे रुकते नहीं हैं, तो फिर वो सीधे कहाँ जाते हैं? अपने ट्रेकिया में। ठीक है, तो जो ट्रेकिया में जो जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, पोलिनेशंस हो गए, जो भी चीज़ें हैं अपशिष्ट, वो क्या होती है? जो ट्रेकिया में म्यूकस है उसमें अरेस्ट होता है और कप के थ्रू का निकालते हैं बाहर। तो जो कप की जो मूवमेंट होती है उसको मूवमेंट कराने के लिए क्या जिम्मेदार होते हैं? वहाँ पे सीलियाज पाए जाते हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है? सिलेटेड एपिथेलियम टिश्यू इनर साइड में। नेक्स्ट जो लेयर है वो कौन सी? अपनी सब म्यूकोसा। ये कौन सी लेयर? अपनी मिडल लेयर होती है। और ये कौन सा टिश्यू हो गया? एपिथेलियम टिश्यू। एपिथेलियम टिश्यू के जस्ट बाद में क्या पाई जाती है? अपनी कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। तो जो मिडल लेयर होगी ऑब्वियस बात है वो किसकी बनी होगी? कनेक्टिव टिश्यू की। तो कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है इसमें? एरियोलार कनेक्टिव टिश्यू। साथ में इसमें क्या पाई जाती है? मसल्स और कार्टिलेज भी मिलके बनाते हैं। थर्ड जो लेयर है वो अपनी वो कौन सी है? फाइब्रस लेयर। ये कौन सी लेयर हो गई? सबसे आउटर लेयर हो गई। लेयर के नाम से पता चल रहा है क्या पाए जाएंगे? इसमें फाइबर पाए जाएंगे। और कौन सा टिश्यू काम में आएगा? इलास्टिक टिश्यू, ताकि जो ट्रेक है इसमें क्या बनी रहे? इलास्टिसिटी भी हो। ठीक है, तो ये मेन तो ये 3 लेयर होती है, लेकिन जो इन तीनों लेयरों को भी एक और लेयर कवर करके रखती है, एक कार्टिलेज। कौन सा कार्टिलेज? वही हाइलिन कार्टिलेज। तो इन तीनों लेयर को भी हाइलिन कार्टिलेज क्या करता है? कवर करके रखता है, जिसको हम बोलते हैं एडवेंटिटा। एडवेंटिटा। तो हम चौथी लेयर का नाम भी बता सकते हैं कि तीनों लेयर को एक और लेयर कवर करके रखती है, जिसका नाम क्या है? एडवेंटिटा हो गया। तो ये तो हो गई इसकी स्ट्रक्चर की बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड सप्लाई। ठीक है, ब्लड सप्लाई से पहले मैं आपको इसका एक स्ट्रक्चर के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा भी मैंने पहले बताया था, क्या होता है कि कारिनी। कारिनी क्या होता है कि जो अपनी ट्रेकिया है, ट्रेकिया क्या करती है? जो T5 है, थोरेसिक वर्टिब्रा 5 पे आके क्या होती है? 2 भागों में बढ़ जाती है। जो 2 भागों में बढ़ती है इसको हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। ठीक है, तो जब 2 भागों में बढ़ती है तो बीच का जो ये हुकलाई स्ट्रक्चर है, ट्राइंगुलर जो शेप है, हुक के जैसी जो संरचना दिखाई दे रही है, इसको हम क्या बोलते हैं? कारिनी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी ब्लड सप्लाई की। तो ब्लड सप्लाई कौन कौन सी आर्टरीज करती है? तो पहली है अपनी इन्फीरियर थायराइड आर्टरी, क्योंकि जो ट्रेकिया है इसके सुपीरियर पोर्शन में कौन सी ग्लैंड पाई थी? अपने थायराइड ग्लैंड थी। तो उसकी ही एक क्या है? आर्टरी है, जिसका नाम क्या है? इन्फीरियर थायराइड आर्टरी। नेक्स्ट अपनी कौन सी है? ब्रोंकियल आर्टरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लड ड्रेनेज की। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उसको लेके कौन जाता है? तो पहली कौन सी हो गई? थायराइड जो ग्लैंड है उसकी नीचे वाले पोर्शन में ये पाई जा रही है, तो क्या हो गया? इन्फीरियर थायराइड वेन। और दूसरी कौन सी होगी? ब्रेकियोसिफेलिक वेन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके लिम्फेटिक सप्लाई की। तो लिम्फेटिक सप्लाई में 2 नोड पाई जाती हैं। पहली है प्रीट्रेकियल लिम्फ नोड और दूसरी है पेराट्रेकियल लिम्फ नोड। ट्रेकियल जो वर्ड आया है किससे आया है? ट्रेकिया से लिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नर्व सप्लाई की। तो नर्व सप्लाई 2 होती है, एक तो पैरासिम्पैथिक और एक सिंपैथिक।
तो जो फर्स्ट वाली राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व, ये पैरासिम्पेटिक नर्व है जो इसकी नर्व सप्लाई करती है। अगली है अपनी कौन सी, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, ये भी पैरासिम्पेटिक नर्व का ही फंक्शन है। तो रिकरेंट लेरिंजियल नर्व हमने लेरिंग्स में भी पढ़ा था, नाम भी आ रहा है देखो लेरिंजियल नर्व, यानी किस में पाई जाती है, लेरिंग्स में। और कौन सी नर्व है, रिकरेंट नर्व है, तो वो इससे क्या होती है, जुड़ी रहती है, यहाँ पे सेंसेशन का काम करती है। इसके अलावा जो सिंपैथिक जो नर्व सप्लाई है वो कौन सी करती है, फोर्थ एंड फिफ्थ थोरेसिक स्पाइनल नर्व, जो स्पाइनल कॉर्ड में जो थोरेसिक कैविटी है उसकी जो फोर्थ और जो फिफ्थ जो नर्व है वो क्या करती है, अपनी ट्रेकिया को नर्व सप्लाई करवाती है। तो आज की वीडियो में हमने देखा ट्रेकिया के बारे में, ट्रेकिया का इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर, साथ में ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, लिम्फ सप्लाई और वेनस ड्रेनेज के बारे में देखा। ठीक है, तो ये ट्रेकिया आप अपना यहीं पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम अगले स्ट्रक्चर की बात करेंगे। तो इसी वीडियो से रिलेटेड जो भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।